इंडिया गठबंधन की अभी इस वक्त इसका क्या स्टेटस है? कॉम्प्लिकेटेड है, मैडली ट्रूली डीपली इन लव है कि अब हम लोग जो हैं वो तलाक बिद्दत वाली स्टेज पर पहुंच चुके हैं? बिल्कुल सच ये है कि इंडिया गठबंधन रेगिस्तान की तरह अडिग है और बहुत मजबूती से खड़ा है। देखिए अब ये हंस रहे हैं, इनको शायद पता नहीं कि अपने गुट में कितनी दिक्कत है। यहाँ तक कि लोग दूसरों पर कटाक्ष। शुरुआत सबसे पहले उपचुनाव को लेकर, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए, उपचुनाव हो, लेकिन उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा सूबा। अजीज खान साहब, आप लोग परिवार हैं, और अगर परिवार हैं तो फिर एक दूसरे की बात मानने में दिक्कत क्यों हो रही है? 2 सीटें छोड़ी सिर्फ कांग्रेस के लिए आपने, क्यों? देखिए रूबिका जी, उत्तर प्रदेश यकीनन बहुत ही बड़ा प्रदेश है और इसका संदेश पूरे देश में जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये जो ये उपचुनाव है, ये बहुत ही अहम चुनाव है हमारे लिए भी और कांग्रेस के लिए, और खासतौर से इंडिया गठबंधन चुनाव तो सारे, क्योंकि जिस तरह उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने माहौल को खराब करने की कोशिश की है और उसका मकसद ये है कि उपचुनाव को वो जीते, क्योंकि जमीन पर उसने काम नहीं किया, वो काम किसी और अंदाज में कर रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी जमीन पर काम कर रही है और जमीन पर काम करके वो चाहती है कि बीजेपी को हराए, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में। नहीं तो अजीज खान, क्योंकि हमारे कार्यकर्ता से लेकर नेता कर रहे हैं, कांग्रेस नहीं कर रही है। नहीं, मैं रूबिका जी ये नहीं कह रहा हूँ कांग्रेस काम नहीं कर रही है। हमारे नेता और शीर्ष नेतृत्व, जिसको हम कह सकते हैं शीर्ष नेतृत्व, हमारे नेता और कांग्रेस के नेता ये आपस में वार्तालाप कर रहे हैं और जितनी बातें निकल के आ रही है वो सब आपस में तय होकर के निकल के आ रही है। ठीक है, शहजाद पूनावाला, सीट शेयरिंग उनके बस की बात है भाई, वो जाने, उनका काम जाने। आपकी बात बिल्कुल सही है। देखिए, एक अलायंस है एनडीए का जिसमें मिशन है, विशन है, पर दूसरा है एमवीए, महाविभाजन अगाड़ी, ना मिशन ना विशन, ओनली मेरा एम्बिशन, ओनली मेरा करप्शन, ओनली मेरी पोजीशन। इसीलिए देखिए, हम लोग विकास की बात करते हैं, वेलफेयर की बात करते हैं। हम तो बोल रहे हैं कि हमने 16 लाख करोड़ की इकॉनमी, 40 लाख करोड़ की महाराष्ट्र में, हमने 7 करोड़ लोगों को जो है गरीब कल्याण अन्न योजना से जोड़ा, 55 लाख घरों में एलपीजी पहुंचाया, 20 लाख पक्के आवास बनाए, 71 लाख टॉयलेट बनाए, 15 लाख को बिजली दी, हमने 2.5 करोड़ बहनों को पैसे दिए पर मंथ, हमने 3.5 करोड़ अकाउंट बनाए। पर इनके पास क्या है? अब इन्होंने बोला नैरेटिव बनाते। ये नाना पटोले का स्टेटमेंट, ये संजय राउत उद्धव को कंट्रोल करता है। वाह, नाना पटोले ने बीजेपी ज्वाइन की। संजय राउत का स्टेटमेंट, हम नाना पटोले के साथ नहीं बैठेंगे, बेचारे ओबीसी नेता है, उसके बारे में ऐसे बोल रहे, सोचिए ये हमारे साथ है। मनोज झा, हमें बहुत बुरा लगा कि आपने एक तरफा सीटों का अनाउंसमेंट कर दिया। हम 20 सीटों पर झारखंड में चुनाव लड़ने की हैसियत रखते हैं, हमारे सारे विकल्प खुले हैं। मनोज झा भी हमारे साथ आ गए। शरद पवार, उद्धव जी बोलते हैं सर मुझे मुख्यमंत्री बना दो, शरद पवार। जयंत पाटिल कैसा होगा चेहरा? समाजवादी पार्टी, अबू आजमी, हम 12 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, बिना पूछे टिकट डिक्लेयर मत करना। ये सब भाजपा के एजेंट है, आपको पता है ये बात। अच्छा, आखिरी बात, देखिए मैं दूरबीन लाना भूल गया। यू नो व्हाई आई नीड दूरबीन? दूरबीन से मैं देखूंगा जम्मू कश्मीर में अलायंस कहाँ है, नहीं है, कांग्रेस सरकार में नहीं है। फिर पंजाब में देखूंगा अलायंस कहाँ है, नहीं है। हरियाणा में कहाँ है, नहीं है। दिल्ली में कहाँ है, नहीं है। महाराष्ट्र में कहाँ है, नहीं है। उत्तर प्रदेश वालों ने तो 9 पे हम जीतेंगे, अरे भाई 1-2 तो उनको दो, वहाँ पे भी नहीं है। केरल में कौन है असली तेजा? मैं हमेशा आपके शो पे पूछता हूँ, ये प्रियंका जी है, मतलब शी इज दी असली कैंडिडेट ऑफ तेजा पार्टी, इंडिया अलायंस, तेजा अलायंस, इंडिया अलायंस, या वो मिस्टर लेफ्ट पार्टी से है? देखिए मुस्कुरा रहे मंद मंद वरुण पुरोहित भी। वरुण जी बोलिए, लेफ्ट पार्टी वाला है इंडिया अलायंस कि ये वाला है कांग्रेस वाला? ये मजाक बनाने का मौका जो है वो आप ही लोग दे रहे हैं ना, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ही दे रहे हैं ना। आप मजबूत रहिए, एक नेता अनाउंस कर दीजिए, सीट शेयरिंग फॉर्मूला पर बात बन जाए, बात खत्म हो जाए, मजाक नहीं उड़ेगा ना। ये दूरबीन ले लेके घूम रहे हैं, दिख नहीं रहा कहीं। अजीज भाई क्लियरली बताइए ना, इंडिया गठबंधन की अभी इस वक्त इसका क्या स्टेटस है? कॉम्प्लिकेटेड है, मैडली ट्रूली डीपली इन लव है कि अब हम लोग जो हैं वो तलाक बिद्दत वाली स्टेज पर पहुंच चुके हैं? 3 तलाक। देखिए रूबिका जी, सच्चाई ये है, ये बिल्कुल ईमानदारी से बात हो रही है, यहाँ पर कोई हम पॉलिटिकल व्यू इधर उधर नहीं घुमा के दे रहे हैं। बिल्कुल सच ये है कि इंडिया गठबंधन रेगिस्तान की तरह अडिग है और बहुत मजबूती से खड़ा है, इसमें कहीं किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये हंस रहे हैं, इनको शायद पता नहीं कि अपने गुट में कितनी दिक्कत है। यहाँ तक कि लोग कुछ नहीं उगता यहाँ पे। इनके अपने लोग कहते हैं कि साथ में बैठने में घिन आती है, घिन आती है। ये वो लोग कहते हैं कि घिन आती है। साहब ये दूसरों पे कटाक्ष कर रहे हैं, ये दूसरों पर कटाक्ष कर रहे हैं। मैं पहली दफा सुन रही हूँ रेगिस्तान की तरह अड़िग है। रेगिस्तान गए आप कभी? रेत की तरह मजबूती से आप सुबह जहाँ होंगे ना, रात को पहुंचेंगे तो वहां पर मिट्टी के दूसरे टीले आ चुके होते हैं, फिर सुबह वहीं जाएंगे तो वहां एक गड्ढा आपको दिखाई देगा।
रेगिस्तान की तरह कैसे अड़ेंगे? उन्होंने पहाड़ सही की- आप डेफिनेशन ये- दिया है अपने। आप कह रहे होंगे पहाड़ की तरह, नहीं पहाड़ की तरह अड़ेंगे। देखिए अब इसमें हंसने की क्या जरूरत है? इतना हंसने की जरूरत है? देखिए ऐसा है, शहजाद जी हर चीज को नेगेटिव वे पे लेते हैं। कहने का जो मेरा इंटेंशन है, जो आशय है, उसको ये समझना नहीं चाह रहे हैं, ये समझ ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये समझना नहीं चाह रहे। रेगिस्तान में भी जब आप जाएंगे, जो पहाड़ होता है ना, वो कई जगह ऐसे हैं जो वो चट्टान बन जाता है, शायद इनको ये पता नहीं। चट्टान और अब देखिए, अब ये हंस रहे हैं, अब ये जबरदस्ती हंस रहे हैं, इनको हंसने का भी तरीका नहीं मालूम है। चट्टान और रेगिस्तान, इनको ये इसमें भी फर्क नहीं पता है, इसमें हंसने की जरूरत नहीं है। सच्चाई ये है, एक बात आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन, सुनिए मेरी बात, एक मिनट सुनिए मेरी बात, इंडिया गठबंधन में कहीं कोई दरार नहीं है। इंडिया गठबंधन पूरी तरह से मजबूती के साथ खड़ा है और सीट शेयरिंग में भी कोई दिक्कत नहीं है, कहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ये आप बात तो कह रहे हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है ना। आज मैं मोस्ट ऑनेस्ट पॉलिटिकल एनालिस्ट का अवार्ड अजीज जी को देना चाहता हूँ। क्यों अजीज जी को? इसलिए क्योंकि उन्होंने बोला हम रेगिस्तान है, रेगिस्तान में पता क्या दिखता है? मृग तृष्णा, मतलब कि वहां पर जो है वो सारे मिराज दिखते हैं, ये है नहीं कुछ भी, कुछ है नहीं इनकी जमीन, सब मृग तृष्णा है, सब दिखावा है। इन्होंने खुद ने सीट डिक्लेयर कर दी बिना पूछे। वरुण जी सुनिए ना, वरुण जी अच्छा लगेगा आपको, 5 सेकंड वरुण जी आप तो इतने वरिष्ठ हैं, आप तो आरएसएस से भी जुड़े हुए हैं, सुन लीजिए ना 5 सेकंड। ये ऐसा, अब देखिए आरएसएस से जुड़े हुए अजीज खान क्या बोलेंगे उनको समझ में आएगा। देखिए 5 सेकंड, ये अबू आजमी और अखिलेश जी ने कांग्रेस को बिना पूछे महाराष्ट्र में सीटें डिक्लेयर कर दी, जैसे उत्तर प्रदेश में की है। पूछिए वरुण जी, कब पूछा आपसे? दोनों स्क्रीन पर। अजीज खान साहब, अब आप दोनों निपटो, हम लोग को महाराष्ट्र संभालने दो, आप निपटो। अजीज खान साहब जल्दी जवाब दीजिए। देखिए ऐसा है रूबिका जी, मैं वही कह रहा हूँ, ये सीएम भेस की बात कर रहे हैं। हाँ। महाराष्ट्र में सीएम बनने कौन जा रहा है और इनके आपस में किस कदर खींचतान रहा है, ये मेरे ख्याल से पूरे देश ने देखा है। ये कोई नई बात नहीं है, और आप इस तरीके से पेश कर रहे हैं कि साहब सारी चीजें बेहतर है। वहां पर जो भी आपकी संगठन में है, जो भी आपके गठबंधन में, सभी में आपस में खींचतान है और बड़े लेवल पे। मेरे नेता देवेंद्र फडणवीस जी का मैं बयान आपको इसी विषय पर सुनाता हूं। वो शिंदे जी के साथ बैठे थे, यही सवाल पूछा गया था। सत्ता पक्षाला चिंता नाही, मुख्यमंत्री स्वतःच बसलेले आहे, त्यांना विचारा, तुमचा चेहरा तर सांगा। उन्होंने मराठी में बोला, जब उन्होंने, आप जैसे एक पत्रकार ने उनसे पूछा तो बोला हमारे बगल में हमारे मुख्यमंत्री बैठे हैं, अब उनसे पूछे कौन है उनका, हमारा क्लियर कट नेता है। ये बेईमानी है और बेईमानी को वहां की जनता बेखबर अजीज खान साहब एक वाक्य, अजीज खान साहब एक वाक्य, 2019 में सरकार चुन के किसकी आई थी? मोदी और फडणवीस का बड़ा पोस्टर लगाकर उद्धव जी ने हमारे नाम पे वोट लिया था, सरकार हमारी एनडीए की बनी थी। एकनाथ शिंदे ने धोखा नहीं, वर्डिक्ट का मैंडेट का सम्मान किया है, तभी वो हमारे साथ एनडीए के मैंडेट पे आए वापस। उनको तो आपको बोलना चाहिए कि एकनाथ जी, आपसे ऑनेस्ट आदमी नहीं मिल सकता, क्योंकि मैंडेट था मोदी जी और शिवसेना के लिए, और शिवसेना का मैंडेट चुराकर एनसीपी, जिसको बाला साहब ठाकरे गालियां बकते थे, उस कांग्रेस के साथ जिसके सामने बोला था कि दुकान बंद कर दूंगा, कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा, उसके साथ हाथ मिलाया, हिंदुत्व से त्याग किया, सावरकर से त्याग किया। तो एकनाथ शिंदे, जिनकी जीवनी में वो रिक्शा चलाते थे, ऐसा ईमानदार व्यक्ति हमारे साथ आया और हमने उनको मुख्यमंत्री बनाया, जबकि उनकी